कश्मीर में जब से राष्ट्रपति शासन हटा है, आतंकी गतिविधियां फिर से सामने आने लगी है। पिछले साल वैष्णो देवी जा रही बस पर गोलीबारी हुई। अब पहलगाम में लोगों का धर्म पूछकर मारा गया। हिंदुओं पर देश के भीतर अटैक हो ही रहे थे कि अब आतंकियों ने भी धर्म पूछकर गोली मारने की कवायद शुरू कर दी है। सवाल ये था कि सरकार क्या करेगी। सवाल ये भी था कि इसका जवाब कैसे दिया जाएगा। परमाणु युद्ध होगा या फिर सर्जिकल स्ट्राइक होगी। कुछ तो बड़ा होने वाला है, ऐसा सेना के हलचल को देखकर लग रहा है। लेकिन फिलहाल जो कदम उठाए गए हैं उसी से पाकिस्तान की नींद हराम हो गई है। तो चलिए बताते हैं कि क्या है वो कदम। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। पहला प्रतिबंध, सिंधु जल संधि पर रोक है। सिंधु जल संधि, जिसे अंग्रेजी में इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच एक पानी बंटवारे का समझौता है जो विश्व बैंक की मदद से 1960 में हुआ था। इसके तहत सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियां जैसे कि रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम और चिनाब का पानी बांटा गया। संधि के मुताबिक रावी, ब्यास और सतलुज यानी पूर्वी नदियों का पुराना पानी भारत को मिला, जबकि पश्चिमी नदियां जैसे कि सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को दी गई। इससे रोकने की पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, खासकर कृषि और बिजली उत्पादन, इन नदियों पर बहुत हद तक निर्भर करता है। अब सवाल उठती है कि इससे प्रभाव क्या होगा। तो आपको बता दें, इससे रोकने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, खासकर कृषि और बिजली उत्पादन, इन नदियों पर ही बहुत हद तक निर्भर करती है। दूसरे प्रतिबंध की बात करें तो अटारी वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट बंद करना है। भारत ने अटारी वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद कर दिया है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार और लोगों की आवाजाही का प्रमुख रास्ता है। यह चेक पोस्ट दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक आदान प्रदान की प्रतीक भी है। अगर बात करें कि ये प्रतिबंध करने से क्या होगा, तो आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच व्यापार पूरी तरह ठप हो जाएगी। पाकिस्तान भारत से सब्जियों, फलों और अन्य वस्तुओं का आयात करता है। इस बंदी से पाकिस्तान में इन वस्तुओं की कमी हो सकती है, जिससे कीमतें बढ़ेंगी और आम जनता को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। वहीं तीसरा प्रतिबंध ये है कि भारत ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए हैं और उन्हें 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है। साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत में नए वीजा जारी करने पर भी रोक लगा दी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रतिबंध से प्रभाव क्या होगा। तो आपको बता दें कि यह कदम पाकिस्तान के उन नागरिकों को प्रभावित करेगा जो भारत में व्यापार, चिकित्सा या रिश्तेदारी के लिए आते हैं। यह कदम दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है। अब बात करते हैं चौथा यानी कि आखिरी प्रतिबंध की। तो बता दें कि पाकिस्तान में भारतीय दूतावास और पाकिस्तानी अधिकारियों को वापस बुलाना है। जी हां, भारत ने पाकिस्तान में अपने दूतावास को बंद करने का फैसला किया है और पाकिस्तानी राजनयिकों को 1 सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया है। साथ ही पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया गया है। यह कदम दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों को पूरी तरह खत्म कर देगा। दूतावास बंद होने से वीजा, व्यापार और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत रुक जाएगी। पाकिस्तान के लिए यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि भारत के साथ राजनीतिक चैनल बंद होने से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी स्थिति कमजोर हो सकती है। साथ ही यह दोनों देशों के बीच तनाव को और भी गहरा कर सकता है। तो आपको बता दें, ये 4 प्रतिबंध पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिति पर गहरा असर डालेगा, पाकिस्तान की नींद उड़ा देगा। सिंधु जल संधि का निलंबन सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि पानी की कमी से पाकिस्तान की कृषि और ऊर्जा क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित होंगे। पहलगाम हमले के बाद भारत का यह कड़ा रुख आतंकवाद के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है। लेकिन इन प्रतिबंधों के दूरगामी परिणाम होंगे, जो न केवल पाकिस्तान बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो आप इन प्रतिबंधों के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें प्रकाशवाणी।
आपके शहर में नए युवा ला रहे हैं नया बदलाव। भवन निर्माण में एसएस कंस्ट्रक्शन, खन्ना एंटरप्राइजेस के ऑफर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आइडियल पब्लिक स्कूल की एजुकेशन, जगदम्बा रेस्टोरेंट का टेस्ट एंड डेकोरेशन, लाइफ केयर मेडिकल का कस्टमर अट्रैक्शन, निशा मोबाइल के फोन कलेक्शंस, राजू जी के आम्रपाली मसाले की रेसिपी, डॉक्टर फारिदा परवीन की फिजियोथेरेपी। ये है शहर में अपने फील्ड के दिग्गज। आप भी बताइए, आप हैं किस फील्ड के दिग्गज, ताकि हम बता सकें अपने दर्शकों को। जुड़े प्रकाशवाणी के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ आज ही।